हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 चैप्टर 9 जो आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, समानता के लिए संघर्ष। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट इसमें एक आधा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आपको पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 8 में इतना कुछ नहीं था, चैप्टर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस आपने चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बना दी गई है। ओके, लास्ट चैप्टर हमारा 7th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समानता की बात की गई है। ठीक है, भारत का जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। राज्य और कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म या वो अमीर या गरीब है होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मत अधिकार, जो हम मत देते हैं, ठीक है, मत अधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव क्या होता है, विकसित होता है। क्योंकि समानता अगर हम कहें तो किसके द्वारा देखी जा सकती है, बाय वोटिंग। क्योंकि वोटिंग करने का अधिकार सबको है, सब वोट देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी लिंग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो, सबका वोट मायने रखता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे भारत में समानता देखी जाती है वो किसके द्वारा देखी जाती है, बाय वोटिंग, मत अधिकार के द्वारा। लेकिन गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और समानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। हम कहते हैं कि हमारा जो समाज है उसमें इक्वेलिटी है, बट नहीं, इनइक्वेलिटी है। आज भी आप देखते हो जो गरीब है और एक अमीर है उसमें इनइक्वेलिटी कही जाती है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हैं उसमें अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें, आर्टिकल 16 हमें क्या कहता है कि लोक नियोजन का अधिकार है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में सबको समानता मिलेगी। बट जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो वहीं पर हमें इनइक्वालिटी मिलती है। कैसे, एससी की फीस इतनी दी होती है, ओबीसी की इतनी और जनरल की इतनी, तो इनइक्वालिटी जब वहीं पे मिलती है तो हम इक्वालिटी की बात कैसे कह सकते हैं। ठीक है ना, आप इस बात पर गौर करना मेरी। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% तो महिलाएं हैं, 42.2% मुसलमान, 16.6% दलित, 8.6% क्या है, आदिवासी है। महिलाओं द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में क्या माने जाते हैं, तुच्छ। महिला के काम को आज भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, ये भी इनइक्वालिटी दर्शाता है। अब आ जाता है इसमें तवा मत्स्य संघ। ये तो हमने पढ़ लिया कि समानता, ठीक है, समानता है, समानता कैसे है। एक टॉपिक दिया गया एनसीईआरटी में, तवा मत्स्य संघ। तो ये कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ, मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी में, जहाँ लोग अपने अधिकार के साथ खड़े हुए थे। ठीक है, मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ था जिसे कहते हैं तवा मत्स्य संघ। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया गया कि वहाँ पे जानवर रहेंगे और बड़े बांधों का निर्माण किया जाएगा वहाँ पर, तो जो वहाँ पर लोगों के घर थे, लोग रहते थे झुग्गी झोपड़ी बनाकर, तो हजारों लोग क्या हो गए, विस्थापित हो गए, उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। अब लोगों को नया घर बनाना था, नई जिंदगी शुरू करने के लिए वे मजबूर हो गए। ठीक है, तो जो मछुआरों की सहकारी समिति, जैसे मैंने कहा एक संघ है, तो सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकार के लिए लड़ना। अब ये लोग बेघर हो गए, अब ये जब लोग बेघर हो गए तो क्या हुई, एक समिति बनी। कौन सी बनी, तवा मत्स्य संघ। जो सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोग थे जिनको हटा दिया गया था, उनके अधिकार के लिए लड़ना। छिंदवाड़ा जिला में महादेव पहाड़िया के पास क्या है, तवा नदी, वहाँ के होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने बैतूल होती हुई आती है। ठीक है, तवा पर बांध का जो निर्माण है, तवा नदी पर बांध का निर्माण 1958 से 1978 तक पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ कृषि भूमि बांध में डूब गई, जंगल के निवासी सब खो बैठे। अब विस्थापितों ने क्या किया, बांध के आसपास खेती करनी शुरू कर दी, मछली पकड़ने का व्यवसाय शुरू कर दिया कुछ ने। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में जो मछली पकड़कर लोग अपना कहते थे, मतलब दिनचर्या चला रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने मछली पकड़ने का अधिकार भी उनसे ले लिया। और ये अधिकार किसको दे दिया, उन्होंने, सरकार ने निजी ठेकेदारों को दे दिया। जो ठेकेदार थे निजी, उनको दे दिया। अब देखिए, मतलब पहले तो वे बेघर हो गए, उसके बाद तो चलो जैसे तैसे भी वे तवा बांध के पास रहने लग गए, आसपास ही खेती करनी शुरू कर दी, कुछ ने मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अब उनसे वो अधिकार भी छीन लिया गया। तो आंदोलन तो होना ही था। अब क्या होता है, गाँव के लोग अपने अधिकार की रक्षा के लिए तवा मत्स्य संघ नाम का संगठन उन्होंने बनाया। TMS मतलब तवा मत्स्य संघ।
तवा मत्स्य संघ ने सरकार से लोगों को जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछली पकड़ने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा भाई बांध में मछली पकड़ने की अनुमति दीजिए, क्योंकि यही हमारा क्या है, यही हमारा रोजगार, इससे हमारी रोजी रोटी चलती है। मांग के लिए चक्का जाम किए गए, रास्ते बंद किए गए। 1996 क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने के अधिकारों को विस्थापित को ही दिया जाएगा। ठीक है। अब 2 जनवरी 1997 तक तवा क्षेत्र में 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल शुरू हुआ, क्योंकि उस दिन उनको अधिकार मिल गया था कि अब वे मछली वहां पर पकड़ेंगे। तो कहते हैं कि नया साल उनके लिए वहीं से शुरू था। TMS मतलब तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने सहकारी समिति बनाई, जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे होने देती थी। अब जाल खरीदना, रख रखाव, इन सब के लिए मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था भी की गई। अब इस NCERT बुक में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 10 में बताया गया है असमानता कम करना, रिड्यूस करना इनइक्वालिटी को, और एक 8 में बताया गया है उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये आपको SDG 10, 8 जितने भी चैप्टर में दिए गए आपको याद करने हैं। अब बात जाता है भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। न्याय के लिए किसी आंदोलन, समानता के लिए गीत, कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वो क्यों होता है, वह मनुष्य की समता का ही प्रतीक है, समानता का। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। लोकतंत्र के लिए समता और उसके संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास क्या हो, अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर हो जाता है खत्म। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना है, अपने नोट्स को बना लेना है। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, वो आपकी क्या होगी, 8th क्लास की पॉलिटी की। वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बना लेना है, एंड आपको जो भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं अगर आपने वो बनाए हैं तो आपको वो रिवाइज करना है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आपके कुछ भी लर्न नहीं होगा।